हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जो पूछने का टॉपिक होता है वो आपका या तो इसके परिभाषा से रिलेट करके पूछा जाता है, या फिर फिगर से, फिर कार्य और उसके नाम से, या फिर इसमें इमेज कैसे बनता है, उपयोग इसका कैसा होता है, वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है। तो इन सारे चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और हाँ, लास्ट में हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सेट भी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आज के इस सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखते हैं आज आप एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो सीधा सा हम लोगों के माइंड में ये ख्याल आता है कि सर लेंस किसको बोलेंगे। तो सर लेंस हम लोग सिंपल वे में कहेंगे कि दो गोलीय पृष्ठीय सतहों से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। क्या हमने बोला कि दो गोलीय पृष्ठीय सतहों से, तो ये आपका गोलीय और ये भी आपका गोलीय, तो दो पृष्ठ है इसमें और ये इसका पृष्ठीय सतह है। तो दो गोलीय पृष्ठीय सतहों से घिरा हुआ माध्यम अपवर्तक माध्यम, कौन सा माध्यम? अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। दोस्तों इसी तरह का आपको इस टाइप से भी दिखेगा, ये भी लेंस है मेरा। अपवर्तक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि लेंस से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस से निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। और अगर आपका दर्पण रहता तो उससे परावर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तक जहां भी लगा हुआ रहेगा आप समझ जाइएगा कि अपवर्तन का काम हो रहा है वहां पे, रिफ्रैक्शन का। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस है। वो क्या कि परावर्तन प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया है, जबकि अपवर्तन प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों का मुड़ने की घटना है। तो इंग्लिश में हम लोग एक लाइन में कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे तो वहां पे समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि दो गोलीय पृष्ठीय सतहों से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम जिससे अपवर्तन की घटना होती है लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस किस कांच से बना होता है। तो जनरली लेंस के निर्माण में हम लोग या तो फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, या तो फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, या फिर हम लोग क्राउन कांच का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा ही है कि आपसे ये पूछा जाता है। आपका रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेंस के निर्माण में उपयोग होने वाले कांच हैं, तो वहां पे आपका कौन सा कांच होगा? फ्लिंट कांच। एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने आपको दोनों चीज बताया है कि फ्लिंट कांच और क्राउन कांच दोनों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन में आपको इसमें से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर लेंस का टाइप कितना होगा, कितने टाइप के लेंस हम लोगों को पढ़ने होंगे। तो ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने दो टाइप का लेंस, दो फिगर यहाँ पे तैयार किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अवतल लेंस। और इसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा कि लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका उत्तल लेंस और दूसरा आपका अवतल लेंस। जरा सा इसको हम पार्ट वाइज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप एक तरफ लिखेंगे इधर उत्तल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ये दो चीज। इसका पहले चीज हम लोग इसके परिभाषा और चित्र दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके फिगर में ही इसका डेफिनेशन है। तो परिभाषा और जब चित्र की बात करते हैं
तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले इसका फिगर बना लेते हैं उत्तल लेंस का। ये आपका हो जाता है उत्तल लेंस और ये हो जाता है आपका अवतल लेंस। आप देख रहे हैं इस दोनों में कि उत्तल लेंस जो है किनारे में पतला है जबकि बीच में मोटा है, और अवतल लेंस जो है किनारे में मोटा है और बीच में पतला है। मतलब ये हुआ कि इसके बारे में अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको परिभाषित करने की कोशिश करें, तो क्या कहते हैं कि ऐसा लेंस जिसका किनारे का पार्ट क्या हो, पतला हो, बीच का पार्ट मोटा हो, बीच का भाग मोटा हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि ऐसा लेंस जिसके किनारे का पार्ट क्या हो, पतला हो और बीच का पार्ट मोटा हो, उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग क्या हो, पतला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। दोस्तों ये हो जाती है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का डेफिनेशन और ये इसका फिगर। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। हाँ, आप इस दोनों लेंस को छू के भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी लेंस को छुए और किनारे पे आपको पतला लग रहा है, लेकिन बीच में जैसे जा रहे हैं तो उभरा हुआ भाग लग रहा है, मतलब मोटा सा लग रहा है आपको, तो कहेंगे उत्तल लेंस है। और अगर किसी लेंस को छुए, बीच वाला आपका जो किनारे वाला भाग है वो आपको मोटा लग रहा है, लेकिन जैसे ही बीच में जाते तो वो धंसते चला जाता है, तो टच करने पे ये आपको फील हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि सर वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। दोस्तों इसके डेफिनेशन को उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि सर इसका कार्य के आधार पे नाम कैसे होता है। कार्य और जो नाम लिखे हैं आप, तो कार्य के आधार पे नाम कैसे होता है, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि उत्तल लेंस से जब कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो ये आपका एक पॉइंट पे आकर के केंद्रित हो जाती है। ये क्या होती है, एक पॉइंट पे आकर के केंद्रित हो जाती है। और जब अवतल लेंस से कोई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, किससे, अवतल लेंस से कोई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से होता है। आप दोनों में क्या फर्क देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो रही है, एक बिंदु पे जाकर के क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। और अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो रही है कि एक बिंदु सोर्स से निकल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। दोस्तों साइंस के भाषा में जब सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसरित होना। क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसरित होना। और जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसरित होना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश के सारे किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिसरित करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अभिसारी लेंस। और अभिसारी का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पर केंद्रित होना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये कन्वर्जिंग लेंस, इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी लेंस है, तो उत्तल लेंस आपका क्या है, अभिसारी लेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। दोस्तों याद रखेंगे कि जब कोई भी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसको उस लेंस का फोकस दूरी कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो याद रखेंगे उत्तल तो अभिसारी लेंस, अवतल तो अपसारी लेंस। अब कहेंगे कि सर इसमें याद ही कैसे रहेगा। देखिए उत्तल लेंस जहां कहीं भी आपको मिलेगा, उत्तल लेंस जहां कहीं भी मिलेगा आपको, उसकी एक खास प्रॉपर्टीज होगी कि उससे सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अपवर्तन के बाद केंद्रित हो जाएगी।
लेकिन अवतल लेंस जो होगा वो देखिएगा कि आप प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैलती चली जाएगी, मतलब बिखेर रहा है। तो बिखेर रहा है तो अपसारी लेंस, और अगर केंद्रित कर रहा है एक पॉइंट पे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद रहता है तो मेरे ख्याल से आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब की, इमेज की। अच्छा दोस्तों, इमेज हम लोग किसको बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर कि जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है या काटने वाली होती है। देखिए दोनों बात में हमने कहा कि एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट दे या काटने वाला हो। तो जब वास्तविक रूप से काट दे तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और काटने वाला हो मतलब भविष्य में काटेगा या कहीं और जाकर के मिल के काट देगा तो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सीधे सीधे हम लोग क्या कहते हैं कि इमेज जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। कौन सा इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज। अब इस दोनों में फर्क क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा होगा सब में एक ही चीज पढ़ा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपका, कि उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब क्या कि जो इमेज है हम लोग का उसको वो दो टाइप में बटा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब जो आपके परावर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के कटान से बनता है, मतलब जब जहाँ पे काटती है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और जो आपका आभासी प्रतिबिंब है ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब माना जाता है, ये वास्तविक कटान से नहीं बनता है। तो अभी के लिए इसमें इतना ही याद रखेंगे, बाकी जब हम लोग इमेज करेंगे तो उसमें पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे कि समतल दर्पण से कैसे इमेज बनता है, उत्तल दर्पण से कैसे बनता है, लेंस से कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। वो क्या होता है? सीधा। अगर कहीं भी लेंस या दर्पण वगैरह से प्रतिबिंब बन रहे होते हैं तो हम लोग ये दो केस बराबर देखते हैं कि वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा। तो याद रखेंगे कि जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। तो अब आपसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान हमेशा याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंट में यहाँ पे आप याद रखेंगे क्या कि उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक केसेस होते हैं जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो आपका अवतल दर्पण में भी होता है। तो हालांकि उसको अभी माइंड में नहीं करना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि सामान्यतः उत्तल लेंस किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है? तो क्या कहेंगे? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। और जो अवतल लेंस होता है ये आभासी, मतलब क्या कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। काल्पनिक और क्या करती है? सीधा प्रतिबिंब बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात आता है कि सर इसका उपयोग क्या होगा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग क्या होगा? तो भाई आप यहाँ पे देखो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जनरली जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो दृष्टि दोष में होता है। किस में होता है? दृष्टि दोष में। और आपको मालूम होना चाहिए कि दो बहुत ही मेजर टाइप के या फिर आप कह सकते हो कि कॉमन टाइप के दृष्टि दोष हैं। कौन कौन सा? एक है आपका दूर दृष्टि दोष और एक है आपका निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। जब हम लोग आई पढ़ेंगे तो इन सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे अच्छे से, तो अभी घबराना नहीं है। अभी याद रखना है कि दो मेजर दृष्टि दोष होते हैं, पहला दूर दृष्टि दोष और दूसरा निकट दृष्टि दोष।
तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमको किस लेंस की जरूरत पड़ेगी और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस की जरूरत पड़ेगी। अक्सर सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। देखिए ध्यान से कि दूर में कितना वर्ड है, 1 और 2, निकट में 1, 2 और 3। अच्छा, दूर में 1, 2 वर्ड है तो हम 1, 2 और 3 वर्ड आएगा। 1, 2 के बाद क्या आएगा, 3। यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद क्या आएगा, 4। अब आप देखिए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए 1, 2 और 3 मतलब उत्तल लेंस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, उत्तल लेंस की जरूरत होगी। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसकी जरूरत होगी, अवतल लेंस की जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि निकट में 3 चीज है, 1, 2, 3 लेटर है तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 तो आपका अवतल लेंस में होता है लेटर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं क्या, कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। दूर तो 1, 2 तो 1, 2 के बाद 3 आएगा तो उत्तल लेंस में 3 लेटर, उत्तल में 3 लेटर तो 1, 2, 3 तो दूर दृष्टि दोष के लिए हो गया उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में 1, 2, 3, निकट में 3 लेटर तो 4 होता है, तो 1, 2, 3, 4। अवतल लेंस में आपका 4 है तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। अगर आप ये लगाएंगे तो रोगी का जो आंख है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग आपके आवर्धक लेंस के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है, आवर्धक लेंस के रूप में भी होता है। अच्छा, एक चीज और आपके माइंड में ये ख्याल आ गया होगा कि सर मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब कैसे याद रखेंगे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव में 3 गो लेटर, 1, 2 और 3, तो 3 गो लेटर, तो 3 के बराबर 3 में तो 1, 2, 3, तो देखिए मानव में 3 लेटर और उत्तल में भी 3 लेटर, तो याद रखेंगे कि दोनों बराबर है, तो मानव में हमेशा कौन सा लेंस होगा, मानव नेत्र में तो उत्तल लेंस होता है। और याद रखिएगा ये लेंस जीवित होता है, लिविंग लेंस होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में भी किया जाता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में, मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में भी किया जाता है, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगा, डी और ई। देखिए वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर भी बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ठीक है, इसको आप एफ पॉइंट बोल लीजिए। और एक चीज और, क्षमता, कैपेसिटी, लेंस की क्षमता होती है ना, वो भी, ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब ये कैसा होता है वक्रता त्रिज्या। जनरली मेरा कहने का मतलब ये है कि वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, क्या होगी। तो दोस्तों जब आप लेंस के, उत्तल लेंस के वक्रता त्रिज्या की बात करोगे, फोकस दूरी की बात करोगे, या फिर क्षमता की बात करोगे, सारे चीज में, तो चूंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसके चलते इसमें सारे चीज, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अब ये कैसे होता है, तो ये चिन्ह परिपाटी का रूल होता है, कभी वीडियो बनाएंगे उस पर तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बस याद रखना है कि उत्तल जो भी बोलेगा उसमें सारा चीज धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगी, उसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी, उसकी क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और फिर साथ ही साथ क्या, उसकी क्षमता, सब के सब क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, क्या होगी, निगेटिव होगी। दोस्तों ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं लेंस के बारे में। एक बार और देख सकते हैं कैसे, परिभाषा और चित्र की बात करें तो क्या कहेंगे कि उत्तल लेंस जो होगा वो किनारे में पतला, बीच में मोटा। अवतल लेंस किनारे में आपका क्या हो जाएगा, मोटा और बीच में पतला।
उत्तल लेंस हमेशा सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करेगा, इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये फैला देगा, इसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, जबकि आपका अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनेगा। इसका उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष और आवर्धक लेंस बनाने में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। और उत्तल लेंस की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होगी, जबकि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और क्षमता किसकी, अवतल लेंस की क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि सर लेंस की क्षमता नहीं बताया आप, तो लेंस की क्षमता जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट आपसे पूछा जाता है, डायोप्टर इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डायोप्टर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और कि लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि P = 1/f होता है। इस पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, इस सेट में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और एक चीज और याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता की जो, लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये जब भी लेंगे हम तो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि ये जो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपका रह गया कि आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चश्मे के निर्माण में कौन सा कांच की जरूरत होती है। तो याद रखेंगे कि चश्मा के निर्माण में क्रूक कांच का उपयोग होता है, क्रूक कांच का उपयोग होता है, या क्रूक कांच आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका बेसिक पॉइंट हो जाता है। अब आइए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन की बात कर लें। आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हैं और आप देखिए आपका सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक लेंस की क्षमता -2D है। अच्छा देखिए, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो किस लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है? उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो एक लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब आपको अभी जस्ट हमने बताया कि P = 1/f होता है। P = क्या होता है? 1/f। लेंस का क्षमता हम लोग ऐसे ही ना निकालते हैं। तो ये कितना है? -2D। तो हम यहाँ पे रख दिए 1/f, या इसको हम कह दें कि 2 = 1/f हो जाएगा। ये हो गया आपका 2f = 1 या f = 1/2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि आपका जो लेंस का क्षमता है वो किस में है? माइनस में है। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा -0.5 मीटर। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, -0.5 मीटर। अच्छा, माइनस में इसकी क्षमता है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो उसको मीटर में परिवर्तित करना अनिवार्य है, वरना वो आपका एसआई यूनिट में नहीं आएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 20/100 कर देते हैं हम लोग। तो ये और ये कट गया, 2 5 = 10, मतलब क्या कि 1/5 मीटर हो गया। अगर 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 मीटर। अब फार्मूला लगा लीजिए ना, P = 1/f, तो P = 1/1/5, तो 1 × 5/1, ये और ये कैंसिल हो गया। मतलब आपका जो पावर आ गया वो कितना आ गया? +5 डायोप्टर। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन आसानी से बन रहा है या नहीं बन रहा है? अब मानव नेत्र में होता है दोस्तों, बहुत बार ये आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, उत्तल लेंस होता है और ये लेंस कैसा होता है? लिविंग होता है, जीवित होता है। दर्पण उर्पण का तो बात ही नहीं करना मानव नेत्र में, काहे कि बहुत सारा कंफ्यूज करके टिक कर देते हैं। नहीं, मानव में 3 लेटर, उत्तल में भी 3 लेटर, तो 3 के बराबर होगा। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है? या इसमें होगा कि निम्नलिखित में से किसका, कौन सा नहीं होगा, निम्नलिखित में से किसका
आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डायोप्टर किसकी इकाई है? अभी जस्ट आपने देखा है लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। देखिए यही क्वेश्चन आपका एसएससी दोबारा रिपीट करके पूछा, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन चेंज कर दिया, आंसर सेम ही है, तरंग दैर्ध्य, ज्योति तीव्रता, चुंबकीय शक्ति और लेंस की शक्ति। तो किसका? पावर ऑफ लेंस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेना ही जरूरी नहीं होता है, आपको कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए, उस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगला जो हम लोग का कुछ क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे कि लेंस किससे बना होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि लेंस के बनने में दो टाइप के कांच की ज़रूरत होती है, पहला क्राउन कांच की और दूसरा फ्लिंट कांच की। और मैंने आपको बताया भी था कि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, आपके ऑप्शन में फ्लिंट कांच दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हम लोग कांच पढ़ेंगे ना तब सारा पायरेक्स कांच क्या होता है, साधारण कांच क्या होता है, कोबाल्ट कांच क्या होता है, क्रूप कांच क्या होता है, वो सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस से जब भी हम लोग को इमेज मिलेगा तो वो कैसा होगा, वो हमेशा काल्पनिक और सीधा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और सीधा इतना होगा, आभासी और सीधा यही तो होगा। आभासी का मतलब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वास्तविक और अधिशोषी, वास्तविक का तो कोई बात ही नहीं आता, आभासी और अधोशीर्षी कहीं पे कुछ नहीं बात आता, सीधे हम लोग कहेंगे आभासी और सीधा होता है अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, ये एसएससी का खेल है भाई कि ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं। भैया अभी जस्ट आपको पीछे के सेक्शन में हमने आपको बताया है कि जो आपका लेंस किरणों को क्या करता है, सॉरी ये हम कुछ और बनाने चल दिए, ये इस टाइप से होगा कि एक बिंदु पर कौन सा लेंस आपका केंद्रित कर रहा है सारे प्रकाश की किरण को? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग किस लेंस के नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश कहते हैं, तो भैया अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो किरणें फैला देता है उसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट हो जाता है लेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खैर वो तो आप लोग करने में से रहे नहीं, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और हाँ दोस्तों, आप में से अगर किसी को साइंस पेड क्लास की ज़रूरत लगे तो आपका साइंस पेड क्लास धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं आपका, जिसका फ़ी है 399 रुपया। और इस 399 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट कराया जाएगा और ये वन टाइम ही फ़ी है। अगर आपको धुरीना ऐप पर कोर्स को परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 6299340750। आपको कोर्स खरीदने में जो कुछ भी सहायता चाहिए वो मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।